झारखंड की धरती से निकलता है कोयला और इसी कोयले से देश के कई हिस्सों के बिजली घरों की भट्टियां चलती हैं। लेकिन अब इसी कोयले को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार आमने सामने है। मामला सिर्फ टैक्स या रॉयल्टी का नहीं है, मामला उस पैसे का है जो कोयले की हर खेप के साथ राज्य के खजाने में आता था। झारखंड सरकार का दावा है कि नए कानून से राज्य को बड़ा राजस्व नुकसान होगा और अब हेमंत सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने आमने सामने की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। खबर के मुताबिक राज्य सरकार के जेम पोर्टल पर कोयला कंपनियों द्वारा अग्रिम राशि जमा करने की प्रक्रिया रुक गई है। इसका असर अगर लंबा खिंचता है तो कोयले की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कोयला कंपनियां जेम पोर्टल बंद होने से चालान नहीं निकाल पा रही हैं और बिना चालान के दूसरे राज्यों तक कोयला भेजने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यानी विवाद सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है, इसका असर खदान से निकलने वाले कोयले से लेकर बिजली घर तक पहुंच सकता है। झारखंड से रोजाना करीब 2.5 लाख टन कोयले की आपूर्ति देश के अलग अलग हिस्सों में होती है। राज्य में 3 बड़ी कोयला कंपनियां हैं, CCL, BCCL और ECL। CCL से रोज करीब 45 रेक, BCCL से करीब 25 रेक और ECL वाले हिस्से से करीब 4 से 5 रेक कोयला देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। कुल मिलाकर करीब 70 रेक कोयले की रोजाना ढुलाई प्रभावित होने की आशंका है। अब जरा सोचिए, अगर भुगतान की प्रक्रिया अटकती है, चालान नहीं निकलता और कोयले की ढुलाई रुकती है तो सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं रहेगा, देश के पावर प्लांटों के कोयला स्टॉक पर भी इसका असर पड़ सकता है। दरअसल कोयला कंपनियां राज्य सरकार के पास पहले से ही एडवांस राशि जमा करती हैं। CCL, BCCL और ECL के पास राज्य सरकार के लिए करीब 10 से 15 दिनों की एडवांस राशि जमा रहती है। लेकिन अब यही एडवांस राशि खत्म होने के कगार पर है। यानी आने वाले दिनों में अगर भुगतान और चालान की प्रक्रिया सामान्य नहीं हुई तो कोयले की सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। और यहीं से कहानी पहुंचती है उस मुद्दे पर जिसने केंद्र और झारखंड सरकार के बीच असली टकराव पैदा किया है, राजस्व। संशोधन से पहले झारखंड सरकार को कोयले पर प्रति टन मिलने वाली राशि करीब 785 रुपए बताई गई है। यह रकम सिर्फ एक मद की नहीं है, इसमें करीब 450 रुपए सेस, करीब 1 रुपए की स्टेट मैनेजमेंट फीस और अन्य मदों की राशि शामिल थी। राज्य सरकार का दावा है कि संशोधन के बाद राज्य को मिलने वाली राशि घटकर करीब 334 रुपए प्रति टन रह जाएगी और जब रोजाना लाखों टन कोयला निकलता हो तो प्रति टन का यह अंतर हजारों करोड़ों रुपए के सवाल में बदल सकता है। इधर MMDR पर राजनीतिक लड़ाई भी आर पार की हो रही है। कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, वहीं JMM भी बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार कर चुका है। लेकिन राज्य सरकार का जेम पोर्टल बंद करना इस लड़ाई का पहला प्रहार माना जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।